गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ऐश रहती है वो लूसी के सामने कन्फेस करती है कि वो एक वैम्पायर है, और जिसमें लूसी वो सारी बातों को सुनती है और समझती है, और बाद में वो शॉक भी नहीं होती है। वो कहती है मुझे डे वन से तुम पे शक था कि तुम वैम्पायर हो, बस तुमने अभी कन्फेस कर दिया और मुझे यकीन हो गया। तभी ऐश बोलती है ये सब जानते हुए भी तुम मुझसे मोहब्बत कर रही हो। तो लूसी कहती है मोहब्बत करने के लिए सिर्फ नियत और प्यार देखा जाता है, उसके लिए वैम्पायर ये सब नहीं देखा जाता है। और मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम कभी मुझे हार्म नहीं पहुंचाओगी, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पे ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जब वो घर जाती है तो मिसेस खंडेलवाल उसका वेट करती हैं। मिसेस खंडेलवाल उसे कहती हैं कि आजकल तुम्हारा रवैया थोड़ा सा चेंज है, क्या हुआ है तुम्हें। तो वो सब कुछ बता देती है कि वो प्यार करती है हर एक चीज़ से भी, जिसमें मिसेस खंडेलवाल उसे बगावत करने के बजाय ये कहती है कि तुम लूसी को घर पे लेकर आओ, हम सब उससे बात करेंगे। और जिसपे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जो लूना रहती है वो अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, और जिस प्लान के लिए वो एग्जीक्यूट करना चाहती है। तो उसका प्लान क्या है वो सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। अभी चलते हैं हमारी ऐश की तरफ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐश अपने रूम पर चली जाती है और वहाँ पर आराम से बैठी रहती है। तभी देव बोलता है मैं आ सकता हूँ रूम पर। तो वो ऐश बोलती है हाँ आ जा लिटिल ब्रदर। तो कहता है मैंने तो सोचा था कि तुम जीजू लेकर आओगी, पर यहाँ पर तो तुम भाभी लेकर आ रही हो मेरे लिए। तो कहता है कि शट अप, तुम भी अब मेरे मज़े लेना बंद करो। तो कहते कैसा लगता है मोहब्बत में। तो ऐश बोलती है देव तुमने कभी प्यार नहीं किया है किसी से। तो कहता है मेरा पहली मोहब्बत मेरी फुटबॉल ही है, बस मैं फुटबॉल के चक्कर में ही रह गया यार, बस मेरे को क्या। और मैंने जिस लड़की से प्यार किया था उस लड़की ने तो मुझे चीट किया, तुम्हें तो पता ही है। तो कहते हैं कि तो तुम्हें तो फीलिंग्स के बारे में पता होगा ना, क्योंकि तुम जिस लड़की से प्यार करते थे। तो देव कहता है यार अब मैं सोचता हूँ कि मैं निब्बा निब्बी वाला प्यार करता था क्या। मुझे नहीं पता। उस समय मुझे अट्रैक्शन था बहुत ज़ोरों शोरों से, और मुझे मेरा ईगो हर्ट हुआ, और ईगो हर्ट होने के चक्कर में मैंने ये कदम उठा लिया, क्योंकि उस समय बहुत ईगोइस्टिक इंसान था। अब तो वक्त के साथ मुझे पापा ने मम्मा ने ट्रेंड कर दिया है तो मेरा ईगो कम हो गया, लेकिन उस समय ऐसा था कि यार मुझे रिजेक्ट किया, मुझे मुझे धोखा दिया, ओ माय गॉड कैसे हो सकता है। तो वही सब एक सिली सी बच्चों वाली हरकतों में मैंने अपनी जान खो दी और मैं वैम्पायर बन गया। बट मोहब्बत क्या होती है शायद इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है मोहब्बत का लेवल ही कुछ अलग होता है। क्यों, लूसी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है क्या, देव पूछता है। तभी ऐश खड़े होके बोलती है तुमने उस चांद की तरफ देखते हो कभी। तो कहता है कि हाँ। तो वो कहते हैं ये चांद भी ना जैसे धीरे धीरे कम होता है वैसे धीरे धीरे बढ़ता है ना, मोहब्बत भी ऐसी है, धीरे धीरे बढ़ती है और फिर अपने मुकाम को बहुत तेज़ी से हासिल करती है। मुझे लूसी के साथ डे वन से अजीब सी फीलिंग होने लग गई थी, अजीब से लगने लगा था। मुझे नहीं पता था वो प्यार है या क्या है, बट मुझे अच्छा लगता था उसके पास रहना, उसको जानना, उसको पहचानना। बस यही चल रहा था कि धीरे धीरे फीलिंग्स आने लग गई थी। फिर कब उस फीलिंग्स प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, लेकिन एट प्रेजेंट मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उसे। वो नहीं मिलती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे देखना, उसे उसके करीब रहना अच्छा लगता है। ओके। तुम टाइम को बार बार क्यों देख रही हो। तो कहती है कि 12 बजने वाले हैं ना। तो कहते क्यों, किसी का बर्थडे है। ओ लूसी का बर्थडे है। तो कहती है कि नहीं नहीं लूसी का बर्थडे नहीं है। तो कहते तो ऐसे 12 बजे तुम तभी वेट करते हैं जब किसी का बर्थडे होता है। और वैसे मैं ये बोलना चाह रहा था कि लूसी तुमसे बड़ी है या छोटी है। तो ऐश बोलती है लूसी मुझसे 1 साल बड़ी है वैसे तो। ओहो लूसी, पता है तुम्हारे और उसके प्यार में क्या फ़र्क है, कि वो तुम्हारे सामने बूढ़ी हो जाएगी और तुम बूढ़ी भी नहीं हो पाओगी। तो कहती है तब तक जीना ही कौन चाहता है, जैसे जैसे वो बूढ़ी होती जाएगी वैसे वैसे मैं उसके साथ जी लूँगी, और इसके बाद जब उसका वक्त आएगा जाने का तब मैं उसके साथ चली जाऊँगी। मुझे नहीं जीना इतने साल, बट मुझे जितना टाइम है सिर्फ लूसी के साथ जीना है। आई डोंट नो, आई लव हर, आई कम्प्लीटली फील लव विथ हर। ओके, और व्हाट अबाउट लूसी। तो कहते हैं अरे वो भी करती है, शी लव्स मी। कल तुम्हें से घर लेकर आना है। तो कहती हाँ हाँ।
तो वो कहती है अच्छा देव मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोलकर वो वहां से खिड़की की तरफ एकदम से कूद जाती है। तो देव वहां पे शॉक्ड होके पूछता है कहाँ जा रही हो तुम, मतलब वो नीचे पहुंच जाती है ना जमीन पर। तो कहती है कि लूसी के पास, उसे घर अच्छे से छोड़कर आती हूँ। और ये बोलकर वो जाता है। तभी देव अपने सर पे हाथ रख के बोलता है उफ ये मोहब्बत भी ना क्या से क्या बना देती है। और फिर वो चली जाती। तभी मिसेस खंडेलवाल बोलते हैं कहाँ गई ऐश। तो कहते हैं कि वो लूसी के पास गई। तो कहते हैं इतनी रात को लूसी के पास, ये तो बहुत गलत है, उसको बोलो ऐसी कुछ हरकतें ना करे जिससे मतलब हम हाईलाइट हो जाए। तो कहते हैं कि वो बोलने गई है कि लूसी को घर छोड़ने जा रही हूँ। तो कहते घर छोड़ने क्यों, क्या हुआ, वो कहाँ पर है। तो कहती जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक कैफ़े में काम करती है और उस कैफ़े में शायद घर तक छोड़ने जा रही होगी। तो कहती है पता नहीं इस लड़की का क्या ही बोलो। यहाँ पर जो ऐश होती है वो फटाक से बाहर जाती है। और जैसे ही लूसी अपना मतलब पूरा काम ख़त्म करती है और वो घर गेट के बाहर देखती है तो वहाँ पे वो ऐश को पाती है। लूसी मुस्कुराते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है क्यों, अपनी गर्लफ्रेंड को देखने या उसे पिकअप करने नहीं आ सकती हूँ मैं। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आ सकती हो तुम, बट मेरे पास साइकिल है। तो कहती तो मुझे राइड कर, मतलब साइकिल में मुझे बिठा के राइड करवा देना। तो कहती तो आप बस मुझसे मिलने आई हैं। तो कहती है कि क्यों, और कुछ करने का भी इरादे करना चाहिए क्या। तो लूसी कहती है नहीं नहीं चलो। तो फिर वो ऐसे अपनी साइकिल निकाल के जाती है। वहाँ का जो ओनर होता है वो देखता है एकदम से, तो कहता है लूसी बेटा तुम अच्छे से घर चली जाना। ऐश उसकी तरफ एक नज़र से देखती है और लूसी उसका हाथ पकड़ के बोलती है प्लीज़ उसे डराओ मत। तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो कहती है वो पहले से ही डरा हुआ है, तुमने पिछली बार आकर क्या बोला था उसको भगवान जाने, वो डरा हुआ है। तो कहती है अच्छा है ना, डरा रहना चाहिए, इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेगा तो यही होगा, वैसे भी वो ज़्यादा ही बेकार इंसान है। तुम्हें कैसे पता, कहता है तुम्हें, तभी आयश कहती तुम्हें पता है ये अपने वाइफ को चीट करता है और अपनी वाइफ को कुत्तों की तरह ट्रीट करता है, उसे पैसे भी नहीं देता है और वहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड है उस पर जाके पैसे खर्च करता है। तो तभी लूसी उसकी तरफ देख के बोलती है तुमने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल ली। तो कहती है कि उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब वो तुम पर चिल्लाया था और तुम्हारे साथ बहुत गंदा बिहेव किया था। उस दिन मैंने सोचा था इसको मैं ही ख़त्म कर देती हूँ या फिर मैं इसको वैम्पायर बना देती हूँ, ये वैम्पायर की तरह ज़िंदगी भर भटकता रहेगा। फिर मैंने कहा छोड़ो ये सब चीज़ें, तो मैं इसको जस्ट फॉलो किया था, तो मैंने देखा था, तब मुझे पता चला इसके बारे में। तभी लूसी कहती है प्लीज़ ऐश अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, मेरे लिए इतनी पागल मत बनो और किसी को भी ऐसे काटने वाले वैम्पायर नहीं बनाना है तुम्हें। तो कहती चिल लूसी, मैं किसी को नहीं बनाने वाली हूँ, तुम भी कहाँ इतना सोच रही हो, चलो। और ऐसे कह के वो उसे पूरा साथ में चल रही रहती है। तभी लूसी कहती है तुम ऐश कुछ बताना चाहती हो मुझे तो तुम बता सकती हो। तभी लूसी कहती है हाउ यू रीड माई माइंड। तो कहती है मैं बहुत पहले से तुम्हारा माइंड रीड कर लेती हूँ। कहते बट वैम्पायर्स का माइंड रीड कोई नहीं कर पाता है। तो कहती पता नहीं बट मैं तो कर लेती हूँ हमेशा से। कहती इसे वैम्पायर्स कैन रीड अ माइंड, वो दूसरों का माइंड रीड कर पाते बट तुम मेरा माइंड रीड कर रही हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो कहती मुझे नहीं पता। तो कहती ओके तुम बहुत अलग हो लूसी। तो कहती है हाँ मैं हूँ अलग, पर तुम मुझे कितनी बार एक ही चीज़ बोलोगी। तो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो कहती है अच्छा वो सब छोड़ो, मेरी मॉम से मिलोगी। तो तभी लूसी कहती है वाइस प्रिंसिपल मैम से, वो तो मैं मिलती ही रहती हूँ, उसमें क्या। कहती नहीं पागल, मिलना है उनको एज अ मेरी मॉम, आई मीन तुम्हारी सासू माँ टाइप। तो कहती तुमने उनको बता दिया क्या हमारे बारे में। तो ऐश बोलती है हाँ मैंने मेरी मेरी मॉम को बता दिया कि वी लव ईच अदर। लूसी एकदम से साइकिल चलाते चलाते रुक जाती है, कहती है ऐश सच्ची, हाउ दे रिएक्ट। तो कहती है हाउ दे रिएक्ट
बहुत गंदे तरीके से मुझे चिल्लाए, मुझे बोलने लगे, मुझे डांटने लग गए, मुझे मारने लग गए। बट प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ ना, तो मैंने भी कह दिया मैं इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लूसी बोलती है ऐश तुम अपनी अपनी कम्युनिटी से बगावत नहीं कर सकती हो मेरे लिए, प्लीज समझो ये सारी बातें। तभी वो कहती है चिल, तुम इतनी सीरियस क्यों हो जाती है थोड़ी थोड़ी बात पे, लाइफ बहुत छोटी है, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया करो। एंड बाय द वे मॉम ने बस एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहती है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? तो कहती है कि हाँ नहीं करना चाहिए था, कि तुम खुश नहीं हो? तो कहती है नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कैसे एक्सेप्ट कर लिया। कहती है हाँ वो कर लिया चलो। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ से ये लोग आराम से चलते चलते जा रहे रहते हैं और फिर लूसी का घर आ जाता है और वो उसे घर भेज देती है और यहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है वो अपने घर की तरफ चली जाती है। लूसी घर पे जाती है तभी उसकी मॉम कहती हैं लूसी तुम अब बड़ी हो गई हो। तो वो कहती है कि हाँ मॉम मैं बड़ी हो गई हूँ, क्यों? तो कहती हैं तुम्हें मुझे कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी, आज तुम्हें हमारे घर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। लूसी कहती है कि क्या मम्मा, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, तब क्या? तो तभी उसका भाई कंधे पे हाथ रख के बोलता है मेरी लिटिल सिस्टर अब बिग सिस्टर होने वाली है, इसलिए कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हारा जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आओ हमारे साथ। और ऐसे कह के वहाँ पे बॉन फायर लगी रहती है और सारे उनके जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब के सब आते हैं और लूसी को सेंटर में बिठाकर उसे बहुत सारी चीज़ें बता रहे रहते हैं, हर एक एक चीज़ें समझा रहे रहते हैं, हर एक एक चीज़ का इतिहास बता रहे रहते हैं, फैमिलीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे रहते हैं। ऐश जो होती है ये दूर से देखती है पर उसके बाद उसे लगता है कि उसे घर जाना चाहिए, वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जो लूना रहती है वो अपने पेरेंट्स मतलब अपने जो ब्रदर्स होते हैं उन सब के साथ बैठ के एक बहुत अलग सा प्लान बना रही रहती है। उसके दिमाग में बहुत सी अलग चीज़ें चल रही रहती है। वो कहती है कि आज से 2 दिन के बाद हम ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और ये प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज से 2 दिन के बाद मुझे मेरे बदले का सही दिन है और उस दिन मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहूँगी, इसलिए मैं आज से 2 दिन के बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँगी और यही मैं चाहती हूँ और तुम लोग को जैसा बोला गया है वैसे करना है, बस ये 2 दिन तुम अपनी लाइफ में अलग से काटो। तो वो कहते हैं ठीक है कोई इशू नहीं है, पर प्लान पूरे तरीके से याद है ना सबको? लूना कहती है। तभी वो कहते हैं कि हाँ हम लोग को भी याद है। यहाँ पे सब अपनी लाइफ में थोड़े बिजी होने लग जाते हैं, रात ऐसी चली जाती है। लूसी को भी बहुत सी चीज़ें अपनी फैमिली और चीज़ों के बारे में पता चलती है जिससे वो सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। मॉर्निंग का टाइम रहता है जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैम एकदम से लूसी की तरफ देख के बोलती हैं हेलो लूसी। तो लूसी कहती है गुड मॉर्निंग मैम। तो कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग लूसी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहती है ओके, तो मैं घर आ ही रही हूँ आपके। तो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैम हंसते हुए बोलती हैं ठीक है घर पर आकर बात कर लेना। तो कहती है ओके। मॉर्निंग के टाइम पे कॉलेज का मतलब कॉलेज में ही रहते हैं ये सब लोग। तभी आश बोलती है कि तुम मिल ली मम्मी से? तो कहती हैं कि हाँ मैं मिल ली। वो मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। कहती हमारे रिश्ते के बारे में ही बात कर रही होंगी और कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, वो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट घर ही आती हूँ तुम आपसे मिलने। तो वो हंसने लग गई। तो कहती तभी वहाँ से लूना आकर बोलती है क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच में? तभी लूसी कहती है कुछ भी नहीं, बस ऐसी नॉर्मल। ऐश बोलती है क्यों, कुछ चल रहा होगा तो तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? तो लूना बोलती है कि हाँ हुई प्रॉब्लम तो क्या कर लोगी ऐश? तो कहती है तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें होनी चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ से एल्सी चिल्लाती है कि ऐश 1 मिनट इधर आना प्लीज़, मेरी मदद कर दो, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो। तो कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। तो कहती है लूसी तुम यहीं रुको, मैं ज़रा आती हूँ हेल्प करके। यहाँ पर जो ऐश होती है
वो एलसी के पास चली जाती है और अपने काम करना स्टार्ट कर देती है और उसमें पूरा काम करते हुए उनकी हेल्प करने लगती है। उसी गाड़ी में से हवा में से धुआं निकलने लगता है। उसी गाड़ी कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तो वो उसकी गाड़ी में देखती है तो उसके जो साइलेंसर होता है वहाँ पे कचरा चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी। तो एलसी जो रहती है वो गाड़ी तो लेकर आ जाती है, बट उसे गाड़ियों के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता। पर हमारी जो ऐश रहती है वो इतने साल में इतनी एक्सपर्ट हो चुकी रहती है सारे डिपार्टमेंट में कि उसे वो भी काम करना आता है। तभी यहाँ से लूना कहती है, लूसी तुम कुछ ज़्यादा ऐश के करीब नहीं आ रही हो। तभी ऐश भी थोड़ा आगे तभी लूसी भी आगे आके लूना को बोलती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है लूना? तुम तो ऑलरेडी एलसी से प्यार करती हो, एलसी के साथ रहती हो, एलसी को पसंद करती हो, एलसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें ऐश के साथ इतनी प्रॉब्लम क्या है? तो लूना कहती है, मैं ऐश को भी पसंद करती हूँ और मुझे पसंद नहीं है कि तुम उसके इतने करीब आओ, इसलिए तुम्हें वार्निंग के बेसिस पे बोल रही हूँ, दूर रहो, वरना मैं जो तुम्हारा सलूक करूँगी तुम्हें ऐश भी नहीं बचा पाएगी। तब लूसी कहती है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो लूना कहती है, हाँ, तुम्हें धमकी दूँ या चेतावनी, जो समझना है समझो, पर ऐश से दूर रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द तुम्हें ही होगा जब ऐश तुमसे दूर होगी, इसलिए उसके इतने करीब मत आओ। तभी लूसी कहती है, मैं उसके करीब आऊँगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। तभी लूना अपने गुस्से वाले रूप में आते हुए बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ ये देखना चाहती हो? तो लूसी कहती है, दिखाओ क्या कर सकती हो तुम। तो यहाँ पर जो लूना का थोड़ा सा फेस चेंज होने लगता है और वो थोड़ा गुस्से के रूप में आती है। लूसी शांत होकर सिर्फ उसके फेस के एक्सप्रेशन को समझ रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा दूर होती है और दूर होकर बोलती है, क्लास में चलना चाहिए। तो लूना कहती है, अच्छी बात है, तुम डर गई और ऐसे डरो, ऐसे दूर रहो। तो लूसी कहती है, हाँ मैं समझ गई, और ऐसे कह के वो अपनी क्लास में चली जाती है। थोड़े टाइम रहता है कि वहाँ पर वो अपने क्लास में चली जाती है और अपने काम में बिज़ी हो जाती है इन सब चीज़ों में, और ऐसी वो क्लासेस में बैठती है। वो पीरियड्स भी जाने लगता है, 2-3 पीरियड ऐसे जाने लगते हैं। फिर थोड़े जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है तब लूसी जो रहती है वो जा रही रहती है बाहर की तरफ। तभी लूना आके उसे बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती है, मैं ऐश के साथ उसके घर जा रही हूँ। तभी लूना उसका हाथ पकड़ के बोलती, मैंने तुम्हें मना किया है ना उससे दूर रहो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारी दोस्त हूँ मैं, कुछ बोल रही हूँ तो समझो। तभी लूसी कहती है, तुम मुझ पे कंट्रोल करना कब से स्टार्ट कर दिया लूना? तभी ऐश आ जाती है और ऐश एकदम से लूना को धक्का देके बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हाँ गर्लफ्रेंड है मेरी, अब दूर रहो मेरी गर्लफ्रेंड से। तभी एकदम से वो बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तभी एलसी आ जाती है और एलसी आकर बोलती है कि क्या चल रहा है गाइस? तो यहाँ पे एलसी बोलती है, एलसी की तरफ ऐश देखकर बोलती है, अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल लो, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए बोलो उसको। तो एलसी बोलती है कि ऐश तुम्हारी गर्लफ्रेंड? लूसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ऐश? एलसी पूछती है शॉक्ड होकर। तो वो उसका हाथ पकड़ती है बहुत टाइट और उसकी कमर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, एंड वी लव ईच अदर। और ये बोलकर वो उसे सबके सामने किस कर देती है। लूसी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, वो बहुत शांत रहती है, वो कुछ भी नहीं करती है। और उसकी वो किस देखकर लूना को भी थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, वो गुस्से में आ रही रहती है। और यहाँ पर एलसी तो शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये कब हो गया, किस तरीके से हो गया। और वो दोनों एक दूसरे के लिप को बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद एलसी बोलती, होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, पता चल गया तुम लोग गर्लफ्रेंड्स हो, ओके ओके, बट पब्लिकली किस तो मत करो यार, कार में बैठ के कर लो, ऐसे मत करो, लोग देखेंगे। तो कहती है कि
तभी ऐश बोलती है, एल्सी तुम मुझे कितने महीनों से जानती हो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों का, बस अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो शांत रहे। तभी जो एल्सी होती है वो लूना का हाथ पकड़ती है, तो लूना को गुस्सा आ रहा रहता है, उसे गुस्सा बहुत होता है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एल्सी एकदम से बोलती है, लूना तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। लूसी एक बार उसको टर्न करते हुए उसकी तरफ देख के बोलती है, थोड़ा सा कूल हो जाओ, इतना ज़्यादा गुस्सा होकर कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर वो बैठ जाती है। तभी ऐश बोलती है, तुमने ऐसे क्यों बोला लूना को? तो लूसी बोलती है, मैंने क्या बोला? तो कहती है कि वो इतना गुस्सा हो रही थी क्यों? तो कहती है वो बस थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। तो कहती है कैसा कंफ्यूजन? गाड़ी चलाते हुए ऐश पूछती है लूसी से। तो लूसी कहती है वो कंफ्यूज है कि वो तुम्हें पसंद करती है या एल्सी को पसंद करती है। तभी वो हंसते हुए बोलती है, एल्सी को ऑफ कोर्स, वो मुझे थोड़ी ना पसंद करती है। तो तभी लूसी हंसते हुए बोलती है, पर वो मुझसे लड़ने तुम्हारे लिए ही आई थी, कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम उसके करीब जाओ, तुम मेरे करीब आओ। तो ओ माय गॉड, ओहो, तो तुम्हें भी जेलसी हुई होगी फिर, एल्सी बोलती है, ऐश बोलती है लूसी से। तभी वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे कुछ है नहीं हुई, जो लड़की मुझे सबके सामने किस कर रही है वो तो सिर्फ मेरी है, और जो मेरी है उसके लिए क्या जलना किसी से। तो ऐश एकदम से स्टीयरिंग पे हाथ लगाते हुए बोलती, शिट मैन, मुझे किस नहीं करना चाहिए था, मुझे भी तुम्हारी जेलसी देखनी चाहिए थी। तो कहती ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे जेलस नहीं होती हूँ, और मैं बहुत कूल और काम इंसान हूँ, तुम ज़रा टेंशन मत लो। तो वो बोलती है ठीक है। फिर यहाँ से वो लोग घर की तरफ जाते हैं। तभी मिसेस खंडेलवाल वेट कर रही रहती है, और आज मिस्टर खंडेलवाल, मिसेस खंडेलवाल और देव तीनों बैठ के अपनी होने वाली बहू या फैमिली मेम्बर का इंतज़ार कर रहे रहते हैं। तभी वो जैसे गेट ओपन होता है तो देव ओपन करके बोलता है, वेलकम भाभी। तो लूसी थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है और एकदम से बोलती है, बाप रे क्या है ये? तो ऐश एकदम से उसकी कमर पे हाथ रखते हुए बोलती है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कूल है और इतने सालों में वो बहुत कूल हो चुकी है। तो कहती है हाँ ठीक है, और ऐसे कह के वो अंदर जाके बैठती है। तभी वहाँ पर मिस्टर खंडेलवाल बैठते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम कैसी हो? तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, और अंकल मुझे पता भी नहीं था कि आप लूसी के फादर हैं, तो ऐश के फादर हैं। तो वो कहते तो पता होता तो क्या वहीं पे भी पैर पड़ लेती, हमारी घर की बहू बनने वाली हो तुम। तो वो कहती हैं कि वो एकदम से नज़र इधर उधर करने लग जाती है। तभी मिसेस खंडेलवाल कहती, तुम भी उसकी पुलिंग ऑफ लेग मत करो, वैसे ही वो थोड़ी सी नर्वस होती जा रही है, और कितना नर्वस कराओगे? तो बोलते हैं कि भाभी आपके लिए मैं जूस लेकर आया। तो वो रेड कलर का लाता है, तो वो देख के बोलती है, ब्लड? मैं ब्लड थोड़ी ना पीऊँगी। तो कहते हैं, अरे अरे आप भी ना भाभी, ये ये रूह अफ़ज़ा है, मेरे ख्याल से आप रूह अफ़ज़ा तो पीती होंगी ना? तो कहते हैं कि हाँ मैं रूह अफ़ज़ा पीती हूँ। तो कहते हैं बस वही है, आपके लिए कुछ ब्लड नहीं लाया हूँ मैं, टेंशन मत लो, हाँ हम लोग ब्लड लेते हैं बट ऐसे नहीं। तो वो हंसने लगती, कहती है कि सॉरी। तो कहते हैं सॉरी की क्या बात है, अच्छा मैं आपके लिए खाने के लिए भी लेकर आता हूँ। तो फिर वो वहाँ से जाता है और नूडल्स लेके आता है, ये आपकी फेवरेट शॉप के नूडल्स है जहाँ से आप हमेशा से खाती हो। तो वो एकदम से देव की तरफ देखती है और फिर ऐश की तरफ देखती है। ऐश बहुत मुस्कुरा रही रहती है। तो ऐश बोलती है, देव तुम्हें कैसे पता चला? तो कहते हैं भाभी की पसंद को तो पता करना चाहिए ना, अब भाभी घर आएंगी और फिर उनका देवर उनके लिए कुछ ना करे तो अच्छा लगेगा क्या? ये तो मेरा फर्ज बनता है कुछ करने के लिए। तो वो बोलने लगते हैं, अब जरा शांत हो जाओ, उसे भी बोलने दो। तो सब बैठे रहते हैं। तभी लूसी बोलती है, मैं क्या बोलूँ एक्चुअली, मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इतने कूल होंगे, मुझे नहीं पता था। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि जब आपको पता चलेगा मैं और ऐश एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा अलग वे में रिएक्ट करोगे। तो मिसेस खंडेलवाल कहती, वैसे तो करना था अलग वे में रिएक्ट, लेकिन तुम जैसी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल, और जाहिर सी बात है इतनी प्यारी समझदार लड़की उसे मिली है, तो फिर उस पर क्या रिएक्ट करना।
तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हारी समझदारी तो मैं तुम्हें डे वन देखते से ही समझ गई थी। तो कहती है कि हाँ, तो आपको कोई एतराज़ नहीं है कि मतलब मेरे और ऐश के रिलेशन के लिए? तो कहते हैं कि नहीं, एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो हम पूछ सकते हैं। तभी वो कहती है कि हाँ आंटी, आप पूछिए ना। तो कहती है पहला क्वेश्चन ये है कि तुम ऐश से प्यार कर रही हो। ऐश जो एक वैम्पायर है, और ऐश की उम्र तो थम जाएगी, बट तुम्हारी उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी। क्या तुम इस बात पे ओके हो? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पता था, हाँ मैं ओके हूँ। दूसरी चीज़ कि ऐश और तुम्हारा प्यार पब्लिकली, आई मीन मतलब किसी भी कम्युनिटी को नहीं पता चलना चाहिए। ये बात का ध्यान इस पागल को भी रखना पड़ेगा और तुम्हें भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वैम्पायर्स को अलाउ नहीं है किसी से भी मोहब्बत करना। वैम्पायर अपनी वैम्पायर कम्युनिटी से प्यार कर सकते हैं, जैसे कि मैं मिस्टर खंडेलवाल से प्यार करती हूँ और मिस्टर खंडेलवाल मुझसे प्यार करते हैं, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। बट एक वैम्पायर और ह्यूमन बीइंग का प्यार एक्सेप्टेंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर नहीं है, चीज़ें अलग हैं, एक अलग ही इलास्टिक चेंज होगा पूरी सोसाइटी में। तो उस हिसाब से तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़े। हो सकता है शायद वक्त के साथ अगर तुम इसके साथ रिलेशन में आओ या इसके साथ रहो तो तुम्हें अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़े। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ना ही पड़ेगा, पर हो सकता है। क्या तुम उन सब चीज़ों के लिए रेडी हो? बिकॉज एक वैम्पायर से प्यार करते टाइम तुम्हें हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्या लूसी, तुम ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो? तभी लूसी वो रूह अफ़ज़ा का पीती है और ठंडी आहें भरते हुए कहती है कि हाँ आंटी, मैं रेडी हूँ। तभी ऐश बोलती है, तुम अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए रेडी हो? तो कहती है कि फैमिली को तो छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी फैमिली को कन्विंस किया है, शायद मैं भी कर लूँ। और अगर नहीं कर पाई तो तब का तब देखेंगे, अभी इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो कहती है कि हाँ। तभी देव कहता है, यस कूल लूसी, यू आर वेरी कूल पर्सन यार, मैं तो सोचा भी नहीं था तुम इतनी कूल होगी। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। मिस्टर खंडेलवाल बोलते हैं, बेटा ध्यान रखो अपना, मुझे यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलना है, मैं निकलता हूँ, तुम लोग बातें करो। और ऐसे बोल के मिस्टर खंडेलवाल निकल जाते हैं। यहाँ पर जो ऐश होती है वो भी लूसी को कैफेटेरिया छोड़ आती है, कैफेटेरिया में भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो दूसरी तरफ जो लूना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वो कैसे ऐश को लूसी से दूर करे। वो अलग ही अपनी उलझनों में रहती है। ये दिन भी वैसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट डे आता है, सब ऑफिस सब कॉलेज आते हैं, नॉर्मल रहता है। फिर वो जो परसों का दिन आता है, जो परसों का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। पहले का शेड्यूल वैसे का वैसे ही चल रहा रहता है, लेकिन उस रात मून लाइट रहती है, मून लाइट का दिन रहता है। और तभी मिस्टर खंडेलवाल सबसे कहते हैं कि आज हमारे घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज मून लाइट है। इसका मतलब आज फुल मून है, फुल मून है, मून लाइट पूरे तरीके से रहेगी। आज लाइकन्स अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज पूरे का पूरा इंसान, पूरे के पूरे लाइकन्स बनेंगे, मतलब मानव भेड़िए बनेंगे। वो जो ह्यूमन है, वो जो ह्यूमन के रूप में अपनी मर्जी से जो रूप धारण करते हैं, बट आज के दिन वो अपनी मर्जी से नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती अपने आप वो पूरे के पूरे लाइकन्स बनेंगे। और आज जंगल बहुत खतरनाक होने वाला है, वो पूरे लाइकनों से भरा रहेगा। तो तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ये बात का तुम ख्याल रखो। तो वो कहती है कि ठीक है पापा, हम लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन ऐश फिर भी अपने डैड की बात को नहीं सुनती है, क्योंकि उसे इस बात का डर लगा रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो कैफेटेरिया में काम करती है, वो रात के 12 बजे तो घर जाती है, और अगर इस ड्यूरेशन में वो चलते चलते कहीं पर फंस गई या कहीं कुछ हो गया उसके साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बात उसके दिमाग में बैठी रहती है। तो पहले तो वो सबके साथ बैठती है, फिर सडनली से वो अपने रूम पर जाती है और रूम की खिड़की से कूद जाती है। ये बात देव देख लेता है।
और देव वहां से एकदम से चिल्ला के बोलता है, अरे लूसी तुम, अरे ऐश तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है, मैं लूसी के पास जा रही हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को बाकी लोगों से भी प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, आई लव हर देव, तुम्हें पता है ना। तो कहता है कि यार तुम खतरे को क्यों अपने सर पे ले रही हो? तो कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे जाना होगा। और ऐसे कह के वो वहां से स्पीड में भाग जाती है। जैसे वो कैफेटेरिया के वहां पर पहुंचती है तो वहां देखती है ना लूसी की साइकिल है ना वो है, वहां पर वो कुछ भी नहीं दिख रही रहती। वो थोड़ी देर तक टर्न होके देखती है, तभी वो अंदर जाती है और अंदर जाके देखती है तो कैफेटेरिया लॉक्ड हो चुका है। या तो लूसी निकल चुकी है या तो फिर नहीं है। तो जो हमारी ऐश रहती है वो इस डायरेक्शन में भागते हुए आगे की तरफ जा रही रहती है। तभी जैसी वो आगे की तरफ जाती है वो टर्न होके पीछे देखती है तो उसे कुछ गुर्राने वाली आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कुछ गुड़ गुड़ गुर्रा रहा है। और गुर्राने वाली आवाजें देख के वो टर्न होती है तो वहां पर लाइकन्स रहते हैं। 2 लाइकन्स उसके सामने खड़े हुए रहते हैं। ऐश थोड़ी सी घबरा जाती है, उसकी घबराहट एकदम से बढ़ जाती है। तभी वो दोनों जो लाइकन्स होते हैं वो एकदम से तेजी से भागने लगते हैं वहां पर ऐश की तरफ। जो ऐश होती है वो भी अपनी स्पीड में जंगल की ओर भाग रही रहती है कि वो मतलब दूर, एकदम जितना दूर हो सके वो भागने की कोशिश कर रही रहती है। और जैसी वो भाग रही रहती है तो उसके सामने वहां से 2 लाइकन्स और क्रॉस करके उसको घेरा बना के अब उसके पीछे और जोर जोर से चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए एकदम से भाग रहे रहते हैं, बहुत भाग रहे रहते हैं उसे कवर करने के लिए। यहाँ पर ऐश जो रहती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि वो अकेली रहती है और इतने सारे लाइकन्स उस पर अटैक करने लगते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं होगा क्या आगे। अब कैसे ऐश अपने आप को बचा पाएगी या उसके साथ क्या होगा, क्या ये कहानी किस मोड़ पे लेगी, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।